Dear student, as we have already discussed all the aspects of fund flow statement in the previous video, and we have also solved many practical questions on fund flow statement. In this video also we will solve one more practical question. This is the question on your screen. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर. तो इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बैलेंस शीट नहीं दिया गया है. तो इन्फॉर्मेशन में जो डिटेल्स दिया गया है उसका एंट्री हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड के साइड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करेंगे. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में दिया है वो है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो फंड जनरेट होता है उसे बोलते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये होता है सोर्सेज ऑफ फंड, इसलिए इसका एंट्री हम लोग करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड साइड में. फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ₹50,000. अगला डिटेल्स है इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ऑफ ₹20,000. शेयर इशू किया गया है 1,20,000 में. तो शेयर जब इशू होता है तो कंपनी के पास कैश आता है, मतलब कि कंपनी का फंड इंक्रीज़ होता है. तो ये सोर्स ऑफ फंड होगा. इसका एंट्री हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड के साइड में करेंगे. इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ₹1,20,000. अगला डिटेल्स इंटरिम डिविडेंड पेड. कंपनी ने डिविडेंड पेड किया है, तो जाहिर सा बात है कि कैश में डिविडेंड पेड किया है तो कैश कंपनी से गया, मतलब फ़ंड डिक्रीज़ हुआ, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा. इसका एंट्री हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करेंगे. इंटरिम डिविडेंड पेड ₹40,000. अगला डिटेल्स है फर्नीचर परचेस्ड. फर्नीचर खरीदा गया, तो फर्नीचर जो ख़रीदा गया तो कैश में ख़रीदा गया, तो कैश कंपनी के पास से गया तो फंड डिक्रीज़ हुआ, तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड. इसका एंट्री भी होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में. फर्नीचर परचेस्ड ₹20,000. अगला डिटेल्स इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स को पे किया गया है, तो जाहिर सा बात है कि टैक्स को कैश में ही पेड किया जाएगा. तो कैश कंपनी के पास से गया तो फंड डिक्रीज़ हुआ, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा. इसका एंट्री भी एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करेंगे. इनकम टैक्स पेड ₹30,000. अगला डिटेल्स है पेटेंट राइट परचेस्ड. पेटेंट राइट को ख़रीदा गया, तो जाहिर सा बात है कैश में ही ख़रीदा गया, तो कैश गया तो फंड डिक्रीज़ किया कंपनी का, तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड. इसका एंट्री भी एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में. पेटेंट परचेस्ड ₹70,000. अगला डिटेल्स है पर्सनल ड्राइंग्स फॉर सन्स मैरिज. सन के मैरिज के लिए ड्राइंग किया गया, तो ड्राइंग किया गया मतलब बिजनेस से पैसा निकाला गया. तो जब कैश निकाला गया तो फंड डिक्रीज़ होगा, तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड. इसका एंट्री भी एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में. पर्सनल ड्राइंग्स ₹25,000. अगला डिटेल्स है
प्लांट परचेस्ड बाय इशूइंग डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करके ख़रीदा गया प्लांट। तो इस ट्रांजैक्शन के होने से फंड का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वर्किंग नोट 1 देखिए। प्लांट परचेस्ड बाय इशूइंग डिवेंचर्स, दिस ट्रांजैक्शन will not result in flow of fund because it is a transaction between non-current liabilities that is debentures and non-current assets that is plant। यह ट्रांजैक्शन है डिवेंचर जो कि होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और यह ट्रांजैक्शन है प्लांट जो कि है नॉन करेंट एसेट्स। तो ये ट्रांजैक्शन है डिवेंचर और प्लांट के बीच, मतलब ये ट्रांजैक्शन है नॉन करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स के बीच। तो जब ट्रांजैक्शन होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स के बीच तो फंड का फ्लो नहीं होता है। एक बार रूल को मैं रिकैप करा दूं। व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑकर्स बिटवीन non-current assets and non-current liability then there will be no flow of fund। जब ट्रांजैक्शन हो नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच तो फंड का फ्लो नहीं होगा। अगला डिटेल्स है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के द्वारा किया गया, तो इन्वेस्टमेंट किया गया तो जाहिर सा बात है कैश में किया गया, तो कैश जाएगा तो फंड डिक्रीज़ होगा। तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इसका एंट्री भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ₹10,000। अगला डिटेल्स है डिविडेंड रिसीव्ड। कंपनी को डिविडेंड रिसीव हुआ है, जाहिर सा बात है कैश में हुआ होगा, तो कंपनी के पास कैश आया मतलब कंपनी का फंड इंक्रीज़ हुआ। तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड। इसका एंट्री भी सोर्सेज ऑफ फंड के साइड में डिविडेंड ₹5,000। अगला डिटेल्स है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, तो इससे फंड का फ्लो नहीं होगा। क्यों? वर्किंग नोट 2, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ओनली अ बैलेंस, इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश सिर्फ एक बैलेंस है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए फंड का फ्लो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने, सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड किया। अब सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों साइड का टोटलिंग हम लोग कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड को ऐड करने पे आता है फिगर 1,75,000। 1,75,000 मैं लिख रहा हूँ। और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड के फिगर को ऐड करने पे आता है 1,95,000। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का टोटल आया 1,75,000 और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का टोटल आया 1,95,000। तो दोनों का डिफरेंस जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम लोग बोलेंगे नेट डिक्रीज
इन वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज, कॉल या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।